हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं हार्टलेस लव की लास्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। अगले पार्ट में हमने देखा था बीइंग और लेंजा उस बीच पर आता है जो बीच पर बीइंग और लेंजा गिर गए थे। अब लेंजा और बीइंग पूरे एरिया को अच्छे से देखता है। बीइंग कहता है ये जगह आज भी वैसा ही है जैसा पहले था। पूरे दिन अच्छे से घूमने के बाद रात को बीइंग कैंप लगाती है। कैंप को अच्छे से डेकोरेट करता है, एकदम डेट की तरह। अब विंग केक कट करता है। विंग लेंजे को केक खिलाता है। दोनों ही मन अफसोस कर रहे थे। विंग सोचता है काश तुम मेरे पहले वाला लेंजा होते तो हम इस पल को अच्छे से एंजॉय कर पाते। लेंजा सोचते हैं काश मैं तुम्हें एक बार हक कर पाते। लेंजा विंग से कहता है जो पल बीत जाता है वो पल दोबारा वापस नहीं आता। विंग कहता है क्या तुम किस बारे में बात कर रही हो? लेंजा कहते मुझे नहीं पता हम अगले साल कहाँ होंगे, शायद तुम कहीं और। विंग बात को काटते हुए कहता है इसका आगे मत बोलना। मैं जितने साल जीऊँगी मेरे हर दिन, हर महीना, हर साल तुम्हारा है। मेरा पूरा लाइफ तुम्हारा है। अगर मैं सांस ले रही हूँ उसकी वजह भी तुम हो। लेंजन विंग की आंखों में आंखें डाल के विंग के हाथ में लेते हुए कहता है तुम सच कह रहे हो विंग? तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगे? विंग कहता है हाँ। लेंजा की आंखों से आंसू आ जाता है और कहता है तुम मुझे नफरत नहीं करते विंग? विंग कहता है नहीं लेंजन, तुमसे मैं क्यों नफरत करूँगी? विंग अचानक रुक जाता है और कहता है एक मिनट, तुम्हारी आंखों में आंसू और तुम नफरत की बात क्यों कर रही हो? ऐसी बातें सिर्फ मेरी लेंजन कर सकती है, मेरे दोस्त नहीं जो अभी 8 साल के बच्चे हैं। लेंजन कहता है ये आप क्या कह रही हो? विंग कहता है अभी तो तुम मुझे तुम कह रही थी और अभी आप कह रही हो। मैं देख रहा हूँ कभी कभी तुम अपना कह के तुम कहती हो। इसका मतलब तुम्हारी याददाश्त कुछ दिनों पहले आ गई थी। मैं ठीक कह रही हूँ ना लेंजन? लेंजन कुछ नहीं कहता। लेंजन चुपचाप बैठा था। लेंजन उठ के जाने लगता है। विंग जल्दी से लेंजन के सामने आके खड़ा हो जाता है और कहता है लेंजन सच सच बोलो, तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई ना? लेंजन की आंखें नीचे की तरह झुका हुआ था। विंग की तरफ देखते हुए कहता है हाँ मुझे सब कुछ याद आ गया है। लेंजन की आंखों से स्लोली आंसू गिरने लगता है। विंग एक सेकंड लेट नहीं करता, लेंजा को हक कर लेती है। विंग स्माइल कर रहा था और आंखों में खुशी के आंसू थे, लेकिन लेंजा विंग को हक नहीं करता। लेंजन ऐसे ही खड़ा था। विंग हक को तोड़ते हुए कहता है तुमने मुझे बताया क्यों नहीं तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई है? तुम्हें पता है मैं कितना खुश हूँ। लेंजन कहता है मेरे याददाश्त लौटने के बाद तुम वापस चले जाओगे ना मुझे छोड़ के? विंग कहता है नहीं लेंजन, मैं तुम्हें क्यों छोड़ के जाऊंगी? लेंजन कहता है पर मैं दोबारा तुम्हारी लाइफ में वापस नहीं आ सकती। मुझे अकेला छोड़ दो और तुम वापस चले जाओ। विंग कहता है पर क्यों? लेंजन कहता है कोई सवाल मत करो, मुझे तुम्हारा फ़ोन चाहिए। विंग कहता है फ़ोन का क्या करोगे तुम? लेंजन कहता है मैं हेलीकॉप्टर को बुलाने वाली हूँ, हम दोनों यहाँ से जाने वाले हैं। विंग कहता है क्या तुम पागल हो गई हो? लेंजन कहता है विंग फ़ोन दो। विंग कहता है नहीं। लेंजन विंग के पास जाता है और विंग के चिक्स पर हाथ रख के विंग की एकदम पास आ जाता है। इतना पास दोनों के लिप टच होने में 1 इंच बाकी था। लेंजा अपने दूसरे हाथ को विंग की पैंट की पॉकेट की तरफ ले जाने लगती है विंग की फ़ोन को निकालने के लिए। विंग लेंजा के हाथ को पकड़ लेता है। विंग कहता है लेंजन मैं अब 6-7 साल पहले वाला विंग नहीं हूँ, तुम भूल रही हो। मैं अब सक्सेसफुल बिजनेसमैन हूँ। मैंने ऐसे ही बिजनेस को टॉप पर खड़ा नहीं किया। अब मुझे लोगों के इरादे समझ में आता है। ऐसा कह के लेंजन के लिप पर एक सॉफ्ट किस करता है और लेंजा से दूर जाने लगता है और लेंजा भी विंग के पीछे पीछे जाने लगता है और रिक्वेस्ट करता है फ़ोन देने की। फिर विंग सोचता है मैं कितना भी बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊँ लेकिन लेंजा के आगे मेरी नहीं चलने वाली है। फिर विंग सीरियस टोन में कहता है लेंजा आज मेरी बर्थडे है, क्या मैं तुमसे कुछ मांग सकता हूँ? तुम यहाँ से जाना चाहती हो ना? ठीक है, लेकिन कल सुबह चले जाना। आज रात रुक जाओ, मैं अपना बर्थडे गिफ्ट मान लूँगी। लेंजा मान जाती है। आज विंग की खास दिन था। लेंजा विंग के बर्थडे खराब नहीं करना चाहता था। अब वो दोनों कैंप के बाहर बैठा था। लकड़ियाँ जल रही थी। विंग कहते हैं लेंजा कितनी अजीब बात है ना, हम दोनों एक दूसरे को हद से ज़्यादा चाहते हैं
लेकिन फिर भी हम दोनों ऐसे बैठे हैं जैसे हम दोनों एक दूसरे को जानते ही नहीं। हम दोनों जितने भी पास बैठा हूँ उतनी ही दूरी है। तुम मेरी लाइफ में क्यों वापस नहीं आ सकती ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन तुम मुझे एक बताओ, क्या तुम मेरे बिना जी पाओगे? अगर हाँ तो मैं तुमसे वादा करती, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगी। लांजा भी इनकी तरह देखता है और सोचता है, मैं तुम्हें नहीं समझा सकती, मैं क्यों तुम्हारी लाइफ में वापस नहीं आ सकती। लेंजन एक गहरी सोच में पड़ गई थी। तब विंग लेंजा को एक किस करता है। लेंजा विंग को हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विंग की किस और रफ होता जा रहा था। लेंजा की बॉडी नर्वस के साथ साथ कमज़ोर पड़ रही थी। फिर लेंजा खुद को फ्री कर देता है। कुछ टाइम बाद लेंजा विंग को फुल पावर से विंग को हटाता है। लेंजा गहरी सांसें लेने लगती है। लेंजा उठ के कैंप के अंदर चला जाता है। लेंजा मन में सोचता है, विंग तुम मेरे इतने पास मत आया करो, शायद मैं तुमसे दूर नहीं जा पाऊंगी और मुझे तुम्हें फिर से हर्ट नहीं करना है। तब विंग लेंजा के पास आता है और कहता है, क्या हुआ लेंजा, तुम डर रही हो? शायद मेरे इतने पास आने से तुम अपना प्यार नहीं छुपा पाओगी। विंग की आंखें नम था। विंग शांति से लेंजा के पास बैठ जाता है। लेंजा की दोनों चीक्स को अपने हाथ से पकड़ते हुए कहता है, लेंजा तुम अपने आप को क्यों रोक रही हो? मैं तुम्हारा प्यार देख चुका हूँ। वो तुम मैं बेवकूफ़ था जो तुम्हारे प्यार को नहीं समझ पाई। मुझे तो अपने आप पर गुस्सा आता है। विंग लेंजा की फोरहेड पर किस करता है और कहता है, चलो सब कुछ भूल जाते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं। लेंजा कहता है, विंग मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं कुछ सालों से अच्छे से सोई नहीं हूँ, मुझे कुछ सवाल जवाब मत करो, मैं सिर्फ सोना चाहती हूँ, मैं तुम्हारी बाहों में चैन से सोना चाहती हूँ। विंग स्माइल करता है और कहता है, ठीक है चलो हम सो जाते हैं, जो भी बात करनी कल सुबह बात करेंगे। सुबह उठते ही विंग देखता है हेलीकॉप्टर रेडी था उन दोनों के लिए। विंग अपना फ़ोन ढूंढने लगता है। विंग गुस्से में कहता है, लेंजा तुमने ठीक नहीं किया। लेंजा कहता है, विंग बेकार की बातें मत करो, चलो यहाँ से चलते हैं। विंग कहता है, मुझे नहीं जाना, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ। लेंजा विंग के दोनों हाथ बांध देता है और हेलीकॉप्टर में बिठा देता है और फिर से चाइना वापस आ जाता है। लेंजा और विंग हेलीकॉप्टर से बाहर आता है। लेंजा विंग को कार में बिठा देता है और ड्राइवर से कहता है, इसे जीएन मैंसन छोड़ देना। विंग कहता है, लेंजा तुम ये ठीक नहीं कर रही हो। लेंजा एक नहीं सुन। लेंजा कार में बैठ जाता है और अपना घर आ जाता है। जब लेंजा घर में आता है तब लेंजा के डैड कहता है, तुम दोनों आ गए, तुम दोनों को बर्थडे कैसे गया? फिर लेंजा के डैड नोटिस करता है लेंजन के साथ विंग नहीं आया था। तब लेंजा के डैड कहता है, तुम आ गई, विंग कहाँ है? विंग नहीं आई तुम्हारे साथ? लेंजन कहते हैं, विंग को अपने घर भेज दिया। तभी सिचन कहते हैं, घर भेज दिया, इसका मतलब क्या हुआ? सिचन कहता है, वांग जी क्या तुम ठीक हो गई हो? क्या तुम्हारा याददाश्त वापस आ गया है? लेंजन कहते हैं, हाँ भैया मैं ठीक हो गई हूँ, मेरी याददाश्त वापस आ गई है। तो विंग आता है और कहता है, लेंजन तुम ऐसे क्यों कर रही हो? तुम जो कर रही हो वो ठीक नहीं है। लेंजन कहता है, विंग तुम यहाँ क्यों आई? मैंने तुम्हें मना किया था ना यहाँ आने से। विंग कहता है, तुम बोलोगे और मैं मान लूँगी? लेंजन कहता है, विंग बात को समझने की कोशिश करो। विंग कहता है, क्या समझने की कोशिश करूँ? मैं तुम्हारी लाइफ से दूर हो जाऊँ? और वो किस लिए? प्लीज़ क्या तुम मुझे बताओगी? लेंजन कुछ नहीं कहता। वो विंग के हाथ पकड़कर घर के बाहर खड़ा कर देता है और कहता है, विंग घर चले जाओ प्लीज़। ऐसे कह के दरवाज़ा बंद कर देता है। लेंजन की पूरा परिवार लेंजन के सवाल भरी नज़रों से देख रही थी। लेंजन समझ गई थी अभी सबके मन में बहुत सारे सवाल होंगे। लेंजन कहता है, मैं अभी किसी की कोई भी सवाल का जवाब नहीं दे सकती, मैं अभी कुछ टाइम अकेला रहना चाहती हूँ। तभी विंग बाहर से चिल्लाता है और कहता है, लेंजन तुम कितना भी दूर करने की कोशिश कर लो, मैं तुमसे दूर नहीं जाऊँगा, मैं ऐसे ही बाहर खड़ा रहूँगा जब तक तुम मेरी बात मान नहीं लेती। लेंजन इस बात को सुनकर ऊपर अपने रूम में चला जाता है और अपना दरवाज़ा बंद कर देता है। सुबह की 12 बजे से लेकर शाम के 7 बज चुके थे। विंग अपनी जगह से हिला तक नहीं था। लेंजन बार बार खिड़की से विंग की तरफ देखता है और सोचता है विंग कब अपनी हार मान लेगी। विंग खाना पीना बंद कर दिया था। ये देख के लेंजा भी कुछ खाया नहीं था। तब लेंजा दरवाज़ा खोलता है और विंग के पास आ रही थी। विंग को लगा शायद लेंजा ने उसकी बात मान लिया है, लेकिन नहीं। लेंजा विंग से कहता है, विंग जिद मत करो,
मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, घर चले जाओ। विंग कहता है, क्या तुम यही कहने के लिए यहाँ आई हो? तो प्लीज़ रूम में वापस चले जाओ, तुम्हारी अभी मेडिसिन का टाइम है। लैंजन कहता है, क्या तुम्हारा फाइनल डिसीजन यही है? विंग कुछ नहीं कहता। विंग चुपचाप खड़ा था। लैंजन विंग के पास खड़ा हो जाता है। लैंजन कहता है, तो फिर ठीक है, मैं भी यहाँ से तब तक नहीं जाऊँगा जब तक तुम मेरी बात नहीं मान लेती। तुम मुझे हराने के लिए मेरी तरीका इस्तेमाल कर रही हो। लैंजन कहते हैं, हाँ, क्योंकि मुझे तुम्हारा तरीका सही लग रहा है। विंग कहता है, पागल मत बनो, तुम्हारा मेडिसिन का टाइम हो गया है। तभी सीजन उन दोनों को रोकने के लिए आगे बढ़ता है। लैंचिरन कहता है, रुको सीजन, ये उन दोनों का परीक्षा है, मैं भी देखना चाहती हूँ इन दोनों का पागलपन किस हद तक जाता है। सीजन कहता है, पर अंकल, वांग जी की तबीयत अभी अभी ठीक हुआ है, अगर ऐसे ही जिद पर अड़ा रहा उसका तबीयत पर असर पड़ सकता है। लैंचिरन कहता है, वो दोनों अपना भला ही जानता है। विंग की प्यार वांग जी के लिए किस हद तक जा सकती है, ये मैं भी देखना चाहती हूँ। अब रात की 12 बज चुकी थी। विंग सोचता है, लैंजा अभी अभी ठीक हुआ है, मुझे पता है लैंजा हार नहीं मानेगी और मैं अपनी जीत के आगे लैंजा की तबीयत खराब नहीं कर सकती। मुझे अभी के लिए जीत छोड़ना होगा, लेकिन मैं फिर से कोशिश करूँगा। विंग लैंजा से कहता है, मैं हार मानती हूँ, मैं नहीं चाहती तुम्हारी तबीयत फिर से खराब हो। विंग ऐसा कहते हुए विंग लैंजा के हाथ पकड़कर घर के अंदर लेके जाते हैं। सब लोग हॉल रूम में बैठा था। विंग और लैंजा एक दूसरे को खाना खिलाता है। उसके बाद विंग कहता है, अपना ख्याल रखना, मैं जा रहा हूँ। सीजन कहता है, इतनी रात को तुम कहाँ जा रही हो विंग? विंग कहता है, मेरा यहाँ का काम ख़त्म हुआ, मैं जेल मैंसन जा रही हूँ। सीजन कहता है, विंग बहुत रात हो चुकी है, बेहतर होगा तुम कल चले जाना। विंग लैंजा की तरफ देखते हुए कहता है, नहीं, शायद मेरा यहाँ से जाना है किसके लिए बेहतर है। लैंचिरन कहता है, कल सुबह चले जाना, आज रात यही रुक जाओ, क्या तुम मेरी भी बात नहीं मानोगी? विंग लैंचिरन को मना नहीं कर सकती। विंग रूम में जाने लगता है। वांग जी विंग से कुछ कहना चाहता था, लेकिन कहने के लिए कुछ बाकी नहीं था। तभी सीजन लैंजा को टेरेस पर लेके जाता है। सीजन कहता है, वांग जी, ये सब क्या है? तुम विंग के साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो? तुम्हें पता है, जब से विंग को पता चला तुम्हारी याददाश्त चला गया है, तब से विंग तुम्हारा देखभाल कर रही है और इस दिन का इंतज़ार कर रही थी कब तुम्हारी याददाश्त वापस आएगी। लैंजन कहता है, भैया, मैं नहीं चाहती मेरी वजह से विंग हर्ट हो। मैंने विंग का वो साइड देखा, मैं नहीं चाहती विंग फिर से वैसा बन जाए और मैं विंग को हमेशा हर्ट कर देती हूँ। मैं विंग को कभी खुशी नहीं दे पाई, मेरे साथ रहेगा तो हमेशा सिर्फ रोता ही रहेगा। सीजन कहता है, क्या तुमसे अलग होने के बाद वो खुश रह पाएगा? विंग की नेचर में चेंज इसलिए आया था क्योंकि तुम उससे अलग हो गई थी और तुम फिर से वही गलती कर रही हो। तुम पहले भी प्रेजेंट के बारे में नहीं, फ्यूचर के बारे में सोचकर डिसीजन लिया था और अभी वही गलती कर रही हो। वांग जी, आज तुम विंग के लिए तड़प रही हो, लेकिन फ्यूचर के बारे में सोचकर उसे दूर कर रही हो। आज खुशी तुम्हारे दरवाजे पे खड़ा है, आज को एक्सेप्ट करो, कल की बातें कल देखा जाएगा। वांग जी बिना कुछ कहे वहाँ से अपने रूम में चले आते हैं। लैंजा पूरा रात सोया नहीं था, सारी रात सीजन की कही हुई बातें सोच रही थी। सुबह की 5 बज चुकी थी। लैंजा हॉल रूम में सोफे पर बैठा था और विंग की रूम की तरफ देख रही थी। तभी लैंचिरन वांग जी के पास आता है और कहता है, ज़्यादा मत सोचो, उसे दूर मत जाने दो, जिसके बिना तुम नहीं जी सकती। विंग से बेहतर लाइफ पार्टनर तुम्हें नहीं मिलेगा। लैंचिरन के मुंह से ऐसी बात सुनकर लैंजा शौक में आ जाता है। लैंचिरन कहता है, विंग चाहता तो नहीं हार मान सकती, लेकिन विंग को तुम्हारी तबीयत की चिंता है और विंग की यही बात मुझे अच्छी लगी। अब सुबह की 8 बज चुकी थी। विंग सो रहा था। अचानक विंग को बहुत शोर शराबे की आवाज़ आ रही थी। विंग के साथ साथ सभी लोग हॉल रूम में आ जाता है। हॉल रूम से बाहर आके देखता है, बाहर बहुत सारा रिपोर्टर खड़ा है। लैंचिरन कहता है, आप लोगों को किसने बुलाया है? तब लैंजन सबके पीछे से आके कहता है, मैंने। सभी लोग पीछे मुड़ के लैंजन की तरफ देखता है। तब लैंजन रिपोर्टर से कहता है, एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करना है, प्लीज़ आप लोग कैमरा को जूम पर कर लो। विंग लैंजन की तरफ देख रहा था। लैंजन कहते हैं, करीब 5-6 साल पहले आप लोगों के मन में बहुत सारा सवाल था, मैं आज उन सवालों का जवाब देना चाहती हूँ। आप लोगों का क्वेश्चन था, क्या मैं विभूषण से प्यार करती हूँ? क्या मैं एक लड़का होकर एक लड़का से प्यार करती हूँ?
क्या मैं विभूषण से शादी करना चाहती हूँ? तब मैं इन क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाया। मैं चाहती हूँ आज वो आंसर अब लोग सब सुन ले। मैं विंग से प्यार करती हूँ। लाइफ में विंग के अलावा और कोई नहीं है। मैं विंग से शादी करना चाहती हूँ। विंग इस बात को सुनकर आंखें बड़ी हो जाती है। लैंजन कहती है, मुझे नहीं पता मैं क्या हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ इतना पता है मैं विंग से प्यार करती हूँ और उसके बिना नहीं जी सकती। तभी लैंजा विंग की तरफ देखते हुए कहता है, विंग मैंने बहुत कोशिश की है तुमसे दूर रहने की, शायद ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मैं तुमसे आज सबके सामने कहना चाहती हूँ आई लव यू विंग। फिर लैंजा विंग के पास जाता है। विंग के सामने जाके घुटने पर बैठ जाता है और एक अंगूठी निकाल के विंग के सामने रख देता है और कहता है, विल यू मैरी मी विंग। विंग बहुत ही ज़्यादा खुश था। विंग हाँ कहेगी ना कहेगी विंग को कुछ समझ में नहीं आ रही थी। उसे कहने की शक्ति शायद खो दिया था। विंग की आंखों में स्लोली आंसू गिर रही थी। विंग सर को हिला के हाँ कह देता है और ये सब मोमेंट रिपोर्टर सब रिकॉर्ड कर रही थी। और विंग भी अपने गले से वो लॉकेट निकलता है की वाला, और लैंजन की जो नेकलेस था उसके लॉकेट में जो हाइड करके रखा था उसको खोलता है। लैंजन देखता है उसके अंदर एक रिंग था। विंग उस रिंग को लैंजन को पहनाता है। लैंजन कहता है, तो तुमने इसके अंदर रिंग को हाइड करके रखा था? विंग कहता है, हाँ मैंने इस दिन के लिए इस रिंग को हाइड करके रखा था। तभी वो दोनों एक सेकंड भी लेट नहीं करता, वो एक दूसरे को हक कर लेता है। तभी जियानचन की एंट्री होती है। जियानचन कहता है, अब बहुत हुआ विंग, तुम अब मेरे साथ घर चलो। जियानचन थोड़ा गुस्से में दिख रहा था। सीचन कहता है, अब तुम्हें क्या हो गया, अब तो सब कुछ ठीक हो गया। जियानचन कहता है, अब घर जाने का वक्त हो गया, तुम्हारा यहाँ का काम ख़त्म हुआ विंग, तुम मेरे साथ घर चलो। अभी तो सब कुछ ठीक हुआ और तुम मुझे घर लेके जाना चाहती हो। जियानचन कहता है, हाँ तुम मेरे साथ चलो। सीचन कहता है, जियानचन ये क्या बात हुई, तुम क्यों शुरू हो गए? जियानचन कहता है, आज घर के लिए जाओगी तभी तो कल के शादी के लिए रेडी हो पाओगी। ये बात सुन के सभी लोग हंसता है। विंग कहता है, शादी कल? जियानचन कहता है, हाँ कल। मैं चाहती हूँ ये शुभ काम कल ही ख़त्म हो जाए। चलो अब घर चलो। विंग कहता है, अभी तो तुम आई हो, तुम सब लोगों से मिलना नहीं चाहती हो? जियानचन कहता है, नहीं तुम यहाँ से चलो। विंग कहता है, थोड़ा टाइम तो मुझे लैंजन के साथ बिताने दो, मैं उससे कुछ बात करना चाहती हूँ। सीचन कहता है, हाँ भाई उसे थोड़ा टाइम दे दो। जियानचन कहता है, कल तुम्हें शादी करना है या नहीं? विंग कहता है, हाँ। जियानचन कहता है, तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें 15 मिनट टाइम दे रही हूँ। 15 मिनट में तुम दोनों जो कहना चाहते हो कह लो, इसके बाद हम घर चल रही है। विंग कहता है, ठीक है। सभी उन दोनों को वहीं पे छोड़ देता है और हॉल रूम में जाके बात करता है शादी के बारे में। विंग और लैंजर एक दूसरे को देखता है, उसके बाद दोनों एक दूसरे को टाइटली हक कर लेता है। दोनों बहुत टाइम तक ऐसे ही हक करके खड़ा हुआ था। उसके बाद लैंजर अपनी फोरहेड को विंग की फोरहेड पर टच करके कहता है, विंग मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊँगी, मुझे ये एहसास हो गया है, लेकिन मैं डर रही थी मैं शायद तुम्हें दोबारा फिर से वैसा बना दूं जैसा मैं कभी नहीं तुम्हें देख सकती। विंग कहता है, कभी नहीं लैंजा, मैं भी तुम्हारा प्यार देख चुका हूँ, तुम्हारा प्यार किस हद तक पागल बनकर रूप ले सकती है, मैं तुम्हें दोबारा कभी नहीं छोड़ के जाऊँगी। उसके बाद एक दूसरे को वो दोनों किस कर लेता है। एक किस बहुत ही प्यार से भरा हुआ था। वो एक दूसरे को लिप को वाइट कर रही थी। तभी वैनचिंग आ जाता है और कहता है, तुम लोग अभी शुरू हो गई है, दिन में भी तुम दोनों कितना सेमलेस हो। विंग कहता है, तुम भी तो सेमलेस हो, तुम यहाँ क्यों आई? 15 मिनट का टाइम दिया था ना, अभी 15 मिनट पूरा नहीं हुआ तो तुम अभी यहाँ से जा सकती हो। वैनचिंग कहता है, ऐसी बात करोगी तो तुम्हारी शादी कैंसिल कर दूँगी। विंग कहता है, तुम मुझे बात बात पे क्यों डांटते रहती हो? वैनचिंग कहता है, तुम दोनों के बीच जो भी रोमांस बाकी है वो कल पूरी कर लेना। आज चलो, आज घर चलते हैं क्योंकि शादी कल सुबह ही है, तो हमें जो भी करना है आज ही के दिन करना है, शॉपिंग वगैरह सब कुछ करना है, आज ही फिनिश कर लेना है। विंग कहता है, लंजा तो फिर मैं चलती हूँ। लैंजन कहते हैं, विंग कल मैं तुम्हारा वेट करूँगी। विंग कहता है, हाँ मैं भी तुम्हारा वेट करूँगी। अब सुबह हो चुकी थी, शादी का फंक्शन चालू हो गया था। विंग और लैंजन एक दूसरे को रेडी कर रही थी।
विंग और लंजन एक दूसरे को कॉलर पहनने में मदद कर रही थी। वो दोनों तैयार होने के बाद एक दूसरे के हाथ पकड़ के मैरिज हॉल तक पहुंच जाता है। शादी कंप्लीट भी हो जाती है। उसके बाद इनवाइट किया गया लोग सब लोग वापस चले गए थे। तब विंग लंजन से कहता है, लंजन सुबह क्यों शादी का फंक्शन रखा गया? अभी मुझे हनीमून के लिए रात तक वेट करना पड़ेगा। लंजन स्माइल करता है। फाइनली पूरा दिन ख़त्म होने के बाद दोपहर के 3 बज चुके थे। तब लंजा और विंग अपने रूम में आता है। विंग कहता है, ये क्या लंजा, आज हमारा शादी है, फिर भी तुम रूम को डेकोरेट नहीं किया, कम से कम थोड़ा बहुत फूल तो लगा लेते। लंजन कहता है, विंग हम अपना हनीमून यहाँ नहीं मनाने वाली है। विंग कहता है, यहाँ नहीं मनाएंगे तो कहाँ मनाएंगे? लंजन कहते हैं, थाईलैंड। विंग कहता है, थाईलैंड? लंजन कहती है, हाँ। विंग कहता है, मेरे घर में? लंजन कहती है, हाँ, आधे घंटे में हम दोनों का फ्लाइट है, हम यहाँ से निकलने वाले हैं। विंग कहता है, पर तुम्हारे घर वाले वो सब क्या कहेगी? लंजन कहते हैं, मैं सब लोगों से बात कर चुकी हूँ विंग। विंग कहता है, तो ठीक है, हम चलेंगे। अब वो दोनों थाईलैंड आ गए थे। वो दोनों कार में बैठा था। विंग लंजा से कहता है, लंजा ये तो मेरे घर का रास्ता नहीं है, तुम मुझे कहाँ लेके जा रही हो? तभी लंजा विंग की आंखों में एक पट्टी बांध देता है और कहता है, मैं कहीं और लेके जा रही हूँ, तुम थोड़ा टाइम शांत रहो। विंग कहता है, थाईलैंड में मेरे घर के अलावा और कहाँ ऐसा जगह है जो तुम मुझे लेके जा रही हो? लंजन कहती है, बस 10-15 मिनट का रास्ता बाकी है, तुम 10-15 मिनट अपने मुंह को बंद रखो। विंग कहता है, लंजा मैं तुम्हारी इसी बात को मिस कर रही हूँ। अब वो दोनों एक मेंशन में आता है। लंजा विंग की आंखों की पट्टी हटा देता है। विंग उस मेंशन को देखने के बाद चौंक जाता है। विंग कहता है, लंजा ये तो वही मेंशन है जो मैंने लिया था हम दोनों के लिए। लंजन कहती है, हाँ तुम ठीक कह रही हो, ये वही मेंशन है। विंग कहता है, पर तुमने इसे कहाँ से लिया? मैंने तो ये मेंशन चैरिटी में दान कर दिया था। लंजन कहती है, हाँ, जो चीज़ तुम्हारा है, जो तुमने इतना प्यार से खरीदा था, मैं उस चीज़ को ऐसे ही कैसे किसी को दे दूँ? मैं जब थाईलैंड में आया था तब तुम्हारा गार्ड मुझे बताया था, तुमने एक मेंशन लिया था हम दोनों के लिए। मेंशन को चैरिटी से दुगने दामों से खरीद लिया था। विंग कहता है, लंजा तुम भी ना, मुझे इतना सब कुछ पता चला, लेकिन इस मेंशन के बारे में कोई नहीं बताया। विंग और कुछ कहने वाला था, लेकिन लंजा विंग के लिप पर फिंगर रख देता है और कहता है, और कोई इमोशनल वाला बात नहीं विंग, मैं और नहीं इंतज़ार कर सकती, मैं इस दिन के लिए बहुत इंतज़ार किया था। ऐसे कह के लंजा विंग को कैरी कर लेता है और अपनी बेडरूम तक ले जाती है। बेडरूम जाने के बाद विंग देखता है बेडरूम एकदम ब्यूटीफुल तरीके से सजा हुआ था। लंजन विंग को बेड पर बैठा देता है और कहता है, लंजा ये सब तुमने कब किया? मैंने स्टाफ को कह दिया था हमारा बेडरूम तैयार रखने के लिए। विंग कंटिन्यू सवाल लंजन को किए जा रहा था। लंजन अचानक विंग के लिप पर अपनी लिप रख देता है। एक सॉफ्ट किस करने के बाद कहता है, विंग कोई सवाल जवाब मत करो, सिर्फ आज की रात एंजॉय करो, तुम्हारी जानकारी के लिए पूरा लाइव पड़ा है। अब वो दोनों एग्रेसिव होके एक दूसरे को किस कर रही थी। वो एक दूसरे के लिप को बाइट कर रही थी। विंग लंजे के नेक पर अपनी नोज से रैप करता है और कहता है, मैंने तुम्हारा इस सेंट को बहुत मिस किया, तुम दूसरी बार गलती कभी मत करना, एक बार तुम कर चुकी हो। मैं सब कुछ देख सकती हूँ, लेकिन किसी और को किस करते हुए मैं कभी नहीं देख सकती। लंजन कहता है, विंग उस पल को कभी मत याद दिलाना मुझे, वो पल मेरे लिए बहुत ख़राब पल था, मैं उस पल को कभी सपने में भी नहीं याद करना चाहती हूँ। लंजन कहता है, क्या तुम तैयार हो विंग? मैं जेंटल रहूँगा तुम्हारे साथ। विंग कहता है, मुझे जेंटल वाला लंजन नहीं पसंद है, मुझे एग्रेसिव वाला लंजन पसंद है। ऐसी ही हैप्पीनेस के साथ ये स्टोरी ख़त्म होती है। और मेरी स्टोरी आप लोगों को अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब के साथ लाइक भी कर देना। और आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, इसके लिए मैं सब लोग को थैंक यू सो मच कहना चाहती हूँ। ओके बाय।